मुलाजा की बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला फिरदौस आशिक अवान ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान सियालकोट इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगी, लिहाजा उनकी जानिब से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया गया है। आपको बताएं कि मुआवने खुसूसी वज़ीर आला फिरदौस आशिक अवान की जानिब से मुस्ताफ़ी होने का ये बड़ा फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान सियालकोट इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगी, जिसकी वजह से ये फैसला किया गया है। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला फिरदौस आशिक अवान का मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे कज़ाफ़ी भट्ट से। जी कज़ाफ़ी, आगाह कीजिएगा, ये फैसला क्यों किया गया है? देखिए, फैसला इस वजह से किया गया है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस बात की पाबंदी है कि सरकारी ओहदा रखने वाला या सियासी ओहदा रखने वाला कोई भी फर्द जो है वो इंतखाबी मुहिम के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता। और चूँकि फिरदौस आशिक अवान वज़ीर आला पंजाब की मुआवन खुसूसी हैं और अगर वो मुआवन खुसूसी की हैसियत से इंतखाबी मुहिम चलाएंगी तो जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाबंदियां हैं उसका इतलाक इन पर भी होगा और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए फिरदौस आशिक अवान अपने ओहदे से मुस्ताफी होकर पीटीआई उम्मीदवार जो सियालकोट से इस ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनकी इंतखाबी मुहिम जो है वो चलाएंगी। और जो ज़राए है उनका ये कहना है कि पीटीआई की आला क़यादत ने फिरदौस आशिक अवान को इस बात का टास्क दिया है कि वो चूँकि सियालकोट उनका अपना हल्का भी है, इसलिए पीटीआई के उम्मीदवार की कामयाबी को यकीनी बनाया जाए और वो इसकी इंतखाबी मुहिम के अंदर भरपूर तरीके से हिस्सा लिया जाए। क्योंकि पिछली मरतबा जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ सियालकोट के अंदर उसके अंदर पीटीआई को शिकस्त हुई थी और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अब ये जिम्मेदारी फिरदौस आशिक अवान के सुपुर्द की गई है कि वो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर भरपूर तरीके से अपने उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम चलाकर उसे कामयाबी से हमकिनार करेंगे। जी कज़ाफ़ी भट्ट, ये बताइएगा कि फिरदौस आशिक अवान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफे का ऐलान कब तक किया जाएगा? देखिए जी, आइंदा 1 से 2 घंटे जो है वो अहम है और जो हमारे राय हैं उनका ये कहना है कि तकरीबन 4:30 और 5 बजे के करीब फिरदौस आशिक अवान साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और अपने इस्तीफे के हवाले से जो भी उनका फैसला होगा वो इसका बाकायदा ऐलान करेंगी। जो राय हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि 4:30 और 5 बजे के दरमियान जो है फिरदौस आशिक अवान मीडिया टॉक के अंदर जो है वो अपने फैसले का ऐलान करेंगी। मीडिया टॉक पे फैसले का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा। कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि बल्दियाती निज़ाम की बहाली के लिए अहम खबर है। सेक्रेटरी बल्दियात ने इख्तियारात की मुंतकली के लिए सूबाई डिवीजन, ज़िली और तहसील सतह पर टीमें तश्कील दे दी हैं। बल्दियाती निज़ाम की बहाली के हवाले से अहम खबर सामने आई है और बताया ये जा रहा है कि सेक्रेटरी बल्दियात की जानिब से इख्तियारात की मुंतकली के लिए सूबाई डिवीजन, ज़िली और तहसील की सतह पर टीमें तश्कील दे दी गई हैं ताकि इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल किया जा सके। इस हवाले से बात करेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, बताइएगा टीम्स के पास क्या इख्तियारात होंगे? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल ने खसूसी टीमें तश्कील दे दी हैं और ये ट्रांजिशन टीमें यानी कि बल्दियाती निज़ाम की मुंतकिली के लिए जो तमाम तरह प्लान पर अमल करेंगी, वर्किंग करेंगी, लाए अमल तैयार करेंगी, उनकी तमाम मॉनिटरिंग भी इनके जिम्मे होगी। इसमें 4 टीमें तश्कील दी गई हैं। पहली टीम सूबाई सतह पे, दूसरी डिविजनल सतह पे, तीसरी डिस्ट्रिक्ट सतह पे और चौथी तहसील सतह पे अपने अपने काम करेंगी। इसमें मुतल्लिका जो पुराने बल्दियाती निज़ाम के तहत बहाली के साथ आने वाले चेयरमैन, यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन सेक्रेटरी होंगे वो भी इसमें शामिल होंगे। तब के मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर और लोकल गवर्नमेंट के अफसरान भी इसमें शामिल होंगे और ये तमाम तर प्लान, प्रोसीजर, एसेट्स जो हैं लोकल गवर्नमेंट के उनका भी हिसाब किताब रखेंगे और उसकी भी मुंतकली के, उसकी भी बाकी मामला के जिम्मेदार होंगे। इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि सूबाई डिवीजन, ज़िली, तहसील सतह पर टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जबकि नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी बल्दियात ने टीमों की तश्कील पर वज़ीर आला से इजाज़त मांगी थी। इजाज़त मिलने के बाद बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बल्दियाती निज़ाम की बहाली के लिए अहम खबर, सेक्रेटरी बल्दियात ने इख्तियारात की मुंतकिली के लिए टीमें तश्कील दे दी। सूबाई डिवीजन, ज़िली, तहसील सतह पर टीमें तश्कील दी गई, जबकि सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल ने टीमों की तश्कील पर वज़ीर आला से इजाज़त तलब की थी। सूबाई सतह की 6 रुकनी टीमों के निगरान सेक्रेटरी बल्दियात खुद होंगे। स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, फाइनेंस, रेगुलेशंस के नुमाइंदे इसमें शामिल होंगे,
जबकि डिविजनल लेवल की 5 रुकनी टीम का सरबराह मुतल्लिका कमिश्नर होगा। DC, AC कोऑर्डिनेशन डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट टीम का हिस्सा होंगे, जबकि जली लेवल की 8 रुकनी टीम के सरबराह मुतल्लिका DC होंगे। बहालशुदा लोकल गवर्नमेंट ADCF&P का नुमाइंदा होगा। ACCG, CO कॉर्पोरेशन, डेप्यूटी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट भी नुमाइंदे होंगे। तहसील लेवल की 5 रुकनी मुंतकली टीम का सरबराह मुतालिका AC होगा। चेयरमैन UC, सेक्रेटरी UC और AD लोकल गवर्नमेंट भी मेंबर्स होंगे। बताया जा रहा है कि महकमा बल्दियात की मुंतकली टीमों की बराह रास्त निगरानी सूबाई कमेटी के जिम्मे होगी। ट्रांजिशन दौरानिए में लोकल गवर्नमेंट के ईस्ट की तफसीलात भी तमाम तर जो एसेट्स होंगे उनकी तफसीलात जमा की जाएंगी। टीमें अपने अपने लेवल पर ठोस तजावीज़ भी पेश करेंगी। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल के हुक्म पर बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बल्दियाती निज़ाम मुंतकली के लिए टीमों को वर्किंग मुकम्मल करने के लिए कम अज़ कम 3 माह दरकार होंगे। लाहौर के नालों ड्रेनों की सफाई के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन सुमेरा कोमल की जानिब से जमा कराई गई है और करारदाद का मतन है कि मानसून की बारिशों का आगाज हो चुका है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से नालों ड्रेन की सफाई नहीं हो पा रही। निकासियाब में मददगार साबित होने वाली जेनें कूड़ा करकट से भरी हुई हैं। मतन में कहा गया है कि नालों की सफाई ना होने से बारिशों में ये कूड़ा करकट सड़कों पर आ जाता है, जिससे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मानसून इंतजामात के SOPs के तहत बारिशों से कबल नालों की 3 मरतबा डीस्लेटिंग कराना ज़रूरी है, जबकि शहर के नालों पर नज़र डाली जाए तो हर तरफ कूड़ा करकट ही नज़र आता है। आपको बताएं कि करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन सुमेरा कोमल की जानिब से जमा करवाई गई है। लाहौर के नालों और ड्रेनों की सफाई के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवाई गई। मानसून की बारिशों का आगाज हो गया है कि ईद कुर्बान की आमद है। उम्मत मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी में मसरूफ है। सगियां मवेशी मंडी में व्यापारी खरीदारों की राह तकने लगे, जबकि मंडी में आए खरीदारों का कहना है कि जानवरों की आसमान से बातें करते कीमतों के बायस जानवर खरीदना मुश्किल हो गया है। मवेशी मंडी में इस वक्त उमर डार मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी उमर, बताइएगा कितना रश देखने में आ रहा है और क्या जो है व्यापारी अपने जानवर बेचने में कामयाब भी हो रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सगिया मवेशी मंडी में उमर डार से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। उमर डार सगिया मवेशी मंडी में इस वक्त मौजूद हैं और ईद कुर्बान की आमद है। सिर्फ एक रोज़ बाकी रह गया है। उम्मत मुस्लिमा सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी में मसरूफ नजर आ रही है। राबता बहाल हुआ है उमर डार से। जी उमर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जो है सगिया मवेशी मंडी में मौजूद हूं और यहां पे जानवरों की महंगी कीमतों के बायस जो खरीदो फरोख्त है सेहतमंद जानवर वो कम से कम कीमत पर खरीदे, तो दूसरी जानिब जो व्यापारी हैं उनकी ये कोशिश है कि वो जो जानवर है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। इस हवाले से जो शहरियों और व्यापारियों में जो है वो बहसो तकरार का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं सगिया मवेशी मंडी के जिस मकाम पे मौजूद हूँ वहाँ जो है जो बड़े जानवर की कम से कम कीमत है वो 1,40,000 है और जो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पे जो बैल फरोख्त किया जा रहा है 25 लाख जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत है। इस वक्त हमारे साथ एक व्यापारी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, ये जो शहरी नाला नज़र आ रहे हैं जानवरों की जो महंगी कीमतें हैं, तो इसका जो है आपके जो खरीदो फरोख्त का जो अमल है हैं, इनकी जो देखभाल है, खाना पीना जो है इनका वो जो है ना वो बहुत महंगा है। अभी जो खरीदो फरोख्त वाले अपना कस्टमर हैं वो बोल रहे हैं कि जी हमें कम रेट पे जानवर दें, तो कम रेट पे दे के हम नुकसान में हैं। ठीक है, ये मसला है और कोई नहीं।
सकिया मवेशी मंडी से उमर डार हमारे साथ मौजूद है। उमर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवर सबकी तवज्जो का मरकज बन चुके हैं, लेकिन होशरुबा कीमतें हैं जो कि शहरियों की जेबों पर भारी पड़ रही हैं। लकुडेर मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतों से खरीदार परेशान नजर आ रहे हैं और मंडी में खरीदारों का खासा रश भी नजर आ रहा है। हसनैन ओलख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी हसनैन, बताइएगा लकुडेर मवेशी मंडी में किस तरह की गहमा गहमी देखने में आ रही है? अगर जी लखोडेर मवेशी मंडी की सूरत हाल की बात की जाए तो मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो यहाँ पर व्यापारी हैं, जो खरीदार हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर पाँव रखने को माने कि यहाँ पर जगह मौजूद नहीं है। बड़ी तादाद है यहाँ पर व्यापारियों की और खरीदारों की, और यहाँ पर खूब से खूब तर जो जानवर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर खरीदारों की बात की जाए तो आज चूँकि कल आखिरी रोज़ है और कल जो मंडियाँ हैं आर्जी तौर पर जो कायम की गई हैं वो सारी ख़त्म कर दी जाएंगी असर के बाद, तो इसलिए बड़ी तादाद है शहरियों की जिन्होंने मंडियों का रुख किया है और यहाँ पर आकर मनपसंद जो जानवर है वो खरीदने की कोशिश की जा रही है। और जो खरीदार हैं उनकी यही कोशिश है कि जो भी वो जानवर खरीदें वो तमाम ऐबों से पाक हो और वो माकूल पैसों में उनको मिल जाए। ताहम बड़ी तादाद है खरीदारों की जो ये शिकवा करते दिखाई देते हैं कि यहाँ पर जानवर तो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन जो व्यापारियों की जानिब से कीमतें मांगी जा रही हैं वो उनकी जेबों पर बहुत ज़्यादा भारी है, यानी कि उनके समझ में ही जानवर नहीं आ रहा। और उनका ये भी कहना है कि जो जानवर है पिछली दफ़ा से इस दफ़ा दुगने पैसे मांगे जा रहे हैं। तो इसी हवाले से हमारे साथ कुछ खरीदार और कुछ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी। सर मुझे बताइएगा, आप यहाँ पर लखोडेर मवेशी मंडी में आए हैं, कौन सा जानवर आपको पसंद आया, भाव ताव किया, आपकी कोई बात हुई, जानवर खरीद पाए या नहीं? मैं जी 1 घंटे से तकरीबन इधर हूँ। मैंने ऊँट खरीदना था और काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ। ऊँट तो हैं मगर मैं जो ऊँट पिछले साल मैंने 1.5 लाख में लिया था, इस दफ़ा वो 4.5 लाख मांग रहे हैं उसका। तो समझ नहीं आ रही व्यापारियों को या हमें नहीं समझ आ रही कि क्या मसला है। डबल से भी ज़्यादा कीमत मांग रहे हैं। जो ऊँट कम से कम 1.5-2 लाख का है वो 4.5-5 लाख से कम नहीं मिल रहा। इस तरह लोगों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं। बिल्कुल, ये थे खरीदार जिनका ये कहना है कि जो ऊँट है वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख, लेकिन उसकी जो कीमत बताई जी उमर डार और हसनैन औलख, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।